जैसे लोग उसको वो कैल्सिफाइड आइडिया से निकलते नहीं हैं और ये हम हर हर एक इंसान फेस करता है, एवरी ग्रुप मेंबर। तो आप में से थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो ये कहते हैं कि हमारे फैमिली में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में तो ऐसा चलन नहीं है, हमारे यहाँ तो यही होता है। जैसे कि किसी के यहाँ पे सिर्फ हवन करने की प्रथा है, तो उनको अगर हम बोलते हैं कि आप एसबीसी प्रैक्टिसेस करो, वो बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ हवन होता है, वही ठीक है। भले उनकी लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रही है, बट जस्ट बिकॉज़ उनके यहाँ पे वही किया जा रहा है, दे डू नॉट वांट टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। उसी उसी में वो अपने आप को लिमिट करके रहे हैं, ठीक है? सो ये थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, मेरे मामा ने ऐसा बोला, मेरे मौसी ने ऐसा बोला, मेरे पड़ोसी ने ऐसा बोला, इसलिए ये नहीं करना है। ये क्या कैन वी स्टॉप दिस राइट नाउ? मतलब हो गया ना, काफ़ी दिनों से आप लोग सेशन सुन रहे हो, काफ़ी दिनों से आप लोग एसपी पोस्ट पढ़ रहे हो। क्या मैटर करता है? जस्ट सोचो कि क्या मैटर करता है? एक अगरबत्ती अगर आपने रिसेंटली जैसे एक चीज़ सामने आई कि आप आरती कर रहे हो गणेश जी की, वो आरती की जो लौ है, उसमें से आप अगरबत्ती नहीं जला सकते। अ, कितना माइंड कर लेंगे गणेश जी इस बारे में? सोच लो, कितना परसेंट वो माइंड करेंगे, उनको बुरा लगेगा? रेदर देन जो सच में इम्पोर्टेंट है कि मैं दिन भर अगर 90% टाइम क्रिब कर रही हूँ, 90% टाइम मैं थॉट्स को अलाइन नहीं रख रही हूँ, 90% टाइम मैं दुखी रह रही हूँ। उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप एक आरती के दिया से एक अगरबत्ती को जला लो तो। ये पहले भी डिस्कस हुआ है, ट्यूसडे के दिन या सैटरडे के दिन नाखून काट लो तो या बाल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ये सब मानो मत, अपने फैमिली का कुछ रीज़न होगा आपका। बट इसी पे फ़ोकस करके अटक जाना, क्या ये सही है? और आप किसे मान रहे हो? वही बुआ, मौसी, चाची उनको थोड़ा झाँक के उनकी लाइफ़ में देखो, कैसी है उनकी लाइफ़? उन्होंने कितने लोगों पे इम्पैक्ट डाला है? क्या उन्होंने अपनी लाइफ़ को सुधारी है? आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि आप किसे फ़ॉलो कर रहे हो। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैक्सिमम लोग इतना सोचते ही नहीं है क्योंकि इतना क्या कौन सोचेगा इतना? किसके पास इतना दिमाग बचता है जॉब करने के बाद, फैमिली सँभालने के बाद, अरे ठीक है बाबा जाने दो, ठीक है ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। अगर किसी के घर में अम, एक पर्सन है मैं किसी को जानती हूँ उनके घर के पास रहता है जिनके दोनों दोनों बच्चों की डेथ हो गई मतलब जैसे वो कंसीव होकर डिलीवरी तक आती है, उनका बच्चा मर जाता है। ऐसे 2 बार हुआ, एक लड़की, एक लड़का। सो नाउ सबने उनको कहा ये घर छोड़ दो, ये घर अपशकुन है। जबकि मैंने जब क्लेयरवांटली देखा तो मैंने देखा कि घर के साथ कुछ लिंक्ड ही नहीं है, ये उनके ऊपर कर्ज है, उनका कर्मा है। बट नाउ दे विल लीव द हाउस एंड मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोगों ने जो अ, हमेशा आप लोग जो 11 बजे वाले सेशन में नहीं आते हो जो लोग, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिस करते हो, हाँ। सच बता रही हूँ 11 बजे वाले सेशन में जब नितिका ने समझाया था मेरा एक ऑडियो उसमें था पॉइंटिंग फिंगर्स आउटसाइड। हाँ, और आज रिंकू वाले सेशन में भी हमने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस किया। सो आप यू आर मिसिंग सम इम्पोर्टेंट पार्ट आप ट्राई करिए अटेंड करना दोनों से एक संडे है तो आपको निकालना है, जिससे आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होने के चांसेस हैं डिपेंडिंग ऑन योर अलाइनमेंट। तो जब हम सिर्फ बाहर ब्लेम करते हैं क्या हमारा ग्रोथ होता है? आप इतने सालों से तो यही करते आए हो। आप इतने सालों से यही सब करके आकर आप में जब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, जिन लोगों ने आपको सजेस्ट किया उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, फिर भी आप अगर उन्हीं को फॉलो करते हो, तो क्या आप सही कर रहे हो? थोड़ा-सा शांत दिमाग से सोचो। जस्ट बिकॉज़ वो प्रथा है,
एक गाना है ना कि मीना कुमारी का एक गाना है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या जानोगे। तो उसके जो लिरिक्स हैं वो उस लिरिक्स का आई विल ट्राई टू मेक एन ऑडियो ऑफ दैट। लेकिन उस लिरिक्स में एक जगह पर है कि ये सारे जो रूल्स हैं उस वो है सिर्फ जो एक ठप्पा मार दिया है ह्यूमन बीइंग्स ने जस्ट बिकॉज वो पीढ़ियों से चली आ रही है। जैसे कि सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता, पहले था सती प्रथा मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वाइफ को भी उसी जलते हुए फायर में जंप करके मरना चाहिए, विच इज नॉट राइट नाउ। तो प्रथा सिर्फ युग के साथ साथ बदल रहा है। तो क्या सही है क्या गलत है? जिस प्रथा को लेकर इतना ज्यादा कांड हो जा रहा है, जिस प्रथा को लेकर हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिस प्रथा को लेकर पता नहीं हमने कितनों के साथ रिश्ते तोड़ दिए हो या व्हाटएवर, अब टाइम आ गया कि हम आंख खोल के इस चीज को प्रॉपरली समझें। मैं नहीं कह रही हूँ कि अंधविश्वास है, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज ज्यादा इम्पैक्ट डालती है दैट इज हमारे थॉट्स, हमारे विचारधाराएं, हमारे एक्शंस, उस पे फोकस ना करके हम जो बाकी फालतू चीजों पे फोकस करके हम अपनी लाइफ को चेंज करते, मतलब लाइफ को हम नहीं ग्रो करा पाते। इट इज हाई टाइम नाउ दैट वी नीड टू स्टॉप। आप लोग इतने सालों से पूजा पाठ करते आए हो अपने हिसाब से। उस दिन हम लोगों ने आप सबके हीलिंग वुंड का परसेंटेज लिख के दिया आपको, ठीक है? अगर आपने वो सही किया होता अब तक आपके वुंड्स ठीक हो गए रहते। तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट वर्किंग, करेक्ट? इतना तो सोच लीजिए, क्लेयरवॉयंट्स को आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, वो तो आपको पर्सनली जानते भी नहीं है, तो वो आपको गलत भी नहीं बोलेंगे। सो कहीं ना कहीं आपके, इसको कहा जाता है कैल्सिफाइड आइडियाज। व्हाट आर कैल्सिफाइड आइडियाज? अब देखते हो सार जम जाता है वो पानी का, एकदम सफेद सफेद वाला, कड़क वाला किसी किसी चीज पे, वैसे ही हमारे ऊपर ड्यू टू कंडीशनिंग, ड्यू टू फैमिली बोलिए या संस्कार बोलिए या एनवायरनमेंट बोलिए, ऐसे सार जम जाता है जिसे हम कभी तोड़ते नहीं है। हम उसी को सही मान के, उसी को सही मान के चलते रहते हैं, विच इज नॉट राइट। सो अब वो सारे कैल्सिफाइड आइडियाज को, कैल्सिफाइड लेयर्स को तोड़ने का टाइम आ गया है। भगवत गीता को एज इट इज समझना जरूरी है। क्यों क्यों श्री कृष्ण ने कहा ये सब, ये बातें क्यों बताई गई, ये समझना जरूरी है। कृष्ण को समझेंगे तभी उनकी बातें भी समझ पाएंगे। जब तक हम अपनी प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। प्यूरिफिकेशन के स्टेप से, इस सोल पीस ग्रुप से आपको जो मिलता है दैट इज आपको क्लेयरवॉयंटली एक वेरिफिकेशन मिलता है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। इट इज जस्ट लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। किसी और ग्रुप में या किसी और संस्थान में मिलता है ऐसा? मुझे बताइए, कहीं पर भी, किसी भी जगह अर्थ पे, कोई भी रिलीजियस ग्रुप में आपको ऐसा रिपोर्ट कार्ड मिलता है जहां पे आपको बताया जाता है कि आपका इतना इतना वुंड बचा है हील होने के लिए? अगर आपका वुंड हील नहीं होता है, आप बैड लक अट्रैक्ट करते हो, आप डिजीजेस अट्रैक्ट करते हो, आप बैड कार्मिक अकाउंट्स अट्रैक्ट करते हो। इसको आप समझते हो चीज को? अगर आपका एक जख्म है, हाँ मैंने उस पोस्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपका एक जख्म है, वो जख्म को ऊपर लाने के लिए कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको पेन देगा कि वो जख्म ऊपर आए, सो दैट आप अवेयर हो जाओ कि ओके अब मुझे इस जख्म को हील करना है। उसके लिए उस इंसान को आना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको वो पेन से गुजरना पड़ेगा। अगर आप वो वुंड को हील कर लेते हो थ्रू राइट थॉट्स, बाय इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज विच इज शेयर्ड इन दिस ग्रुप, आप वो कार्मिक अकाउंट से बच जाते हो, एक और बैड एक्सपीरियंस से बच जाते हो। क्या आप ये समझ रहे हो? तो जो लोगों को खुद के ऊपर बहुत गर्व है कि आपके माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, हम सब तो कितने सालों से ही ये पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। लेट मी गेट इट क्लियर टू यू, अगर आपने सही वे से किया होता और ये सारे प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हो, अगर उसका सही मीनिंग समझ के आपने किया होता, अब तक आपके वुंड्स हील हो गए होते। नहीं हुए मतलब खुद पे काम करिए। अब जो आपको भगवान, नहीं आपने पूजा पाठ किया, इट वर्कड,
क्या हुआ, अब सोल पीस ग्रुप की तरफ आपको भेजा गया, भगवान ने कहा ये करो। यहाँ पर भी आके आपको वो पुरानी चीजें करनी है, मतलब आपको अच्छी जॉब मिली, आपकी सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, आपके पास वॉशिंग मशीन आ गया, नहीं लेकिन फिर भी मुझे हाथ से कपड़े धो के 2 घंटा टाइम वेस्ट करना है। दिस इज वॉट यू गाइज आर डूइंग, आप लोग यही कर रहे हो। आपको हायर लेवल की चीज बताई जा रही है, नहीं लेकिन मेरा, क्योंकि बिकॉज आपका वो कंफर्ट जोन था, आप यूज टू थे वही करने में, आपको वहीं टिके रहना है। मत करिए ऐसा, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। जिन जिन लोगों ने, अब यहाँ पे आपको देखिए, मैं किसी को भी लॉलीपॉप या केक या पेस्ट्री कुछ देती हूँ क्या? मैं किसी को नहीं देती हूँ। क्या मैं इतना, हाँ इतना जरूर कहा जाता है आप लोगों को, क्या फीडबैक दीजिए, फीडबैक देने से आपका गुड कर्मा होता है, दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। फीडबैक्स के हिसाब से इतने सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई आफ्टर कमिंग टू सोल पीस ग्रुप। ये सामने सामने एक फीडबैक मिलना इज सो इम्पोर्टेंट। बाकी इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे सिर्फ वन साइडेड इंटरेक्शन होता है, वहां का जो मेंटर होता है वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। यहाँ पे आपका 2 वे इंटरेक्शन होता है, योर मेंटर इज एक्सेसिबल टू यू, आई एम एक्सेसिबल टू यू। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सो देयर इज अ मेंटर जो आपसे एक पैसा चार्ज नहीं करता, ये ग्रुप आपसे एक पैसा चार्ज नहीं करता, बट वी आर देयर टू हियर यू आउट, एटलीस्ट आपकी बात सुनने के लिए हम हैं। अदरवाइज आप जानते हैं कि इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी और के बारे में सोचे भी, ये इतनी सेल्फिशनेस भर चुकी है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी आपको वो पुरानी चीजों में टिके रहना है। सो झंझोड़िए अपने आप को और देखिए, आंख खोल के देखिए कि जब मुझे भगवान ने ही एक चांस दिया है अपग्रेडेशन का, ठीक है, वॉशिंग मशीन दे दिया है, मुझे एक वैक्यूम क्लीनर जब दे दिया है, तो मैं फिर से झाड़ू ही क्यों मारूं, जस्ट बिकॉज मैं इतने साल से झाड़ू मारती आई हूँ। जब वैक्यूम क्लीनर दे दिया है और प्रॉपरली वो डस्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो मैं वैक्यूम क्लीनर क्यों ना यूज करूं। सो इट्स एन अपग्रेडेशन, आपका अपग्रेडेशन हुआ, लेवल अप हुआ है, तो अब आप उन चीजों को यूज करिए और जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वैसे करिए, अपना दिमाग मत यूज करिए। आपको डीप लेवल पे पता है क्या हो रहा है, क्यों मैं कोई चीज बोलती हूँ, क्या आपको सारा इंफॉर्मेशन पता है, क्या मैं आपको सारी बातें समझा सकती हूँ, क्या आपको अगर मैंने समझाने की कोशिश भी की तो आप समझ लोगे, क्या आप सच में समझ लोगे? आप नहीं समझोगे ना, तो वो सारा मुझ पे छोड़ दीजिए, बस जितना बोल रहे हो उसके ऊपर चलकर तो देखिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ट्राई करिए चलना, और जैसे बोला वैसे। मैक्सिमम लोग आप पार्शल नॉलेज को यूज कर रहे हो अपने सुविधा के हिसाब से, बाकी को रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो कहाँ से चेंज आएगा, कहाँ से चेंज आएगा? जो पता चल, जैसे आपको एंटीबायोटिक का डोज, आपको एक डिजीज हुआ है, एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है 3 टाइम्स अ डे, आप एक बार खाते हो, 4 बार भूल जाते हो और फिर बोलते हो अरे मेरा कुछ ठीक ही नहीं हुआ। दिस इज नॉट हाउ इट हैज टू बी। हाँ, प्रॉपरली आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मायावादी लोग, मायावाद जो है वो जो निराकार पे विश्वास करते हैं, वो भगवत गीता के नॉलेज को ट्विस्ट करके पेश करते हैं कि इधर जो बोला जा रहा है एक्चुअली ऐसा नहीं है, पता है इसका मतलब ऐसा है। अगर उसका मतलब कुछ और होता तो वही बताया जाता भगवत गीता में। इसीलिए भगवत गीता का नॉलेज एज इट इज एक्सेप्ट करना है। और अगर आपको डाउट है कि नहीं भगवत गीता में ऐसा बोला है पर शायद वो नहीं है, तो आप एक बार प्रभुपाद जी के बारे में देख लीजिए। वो N1 आएगी बाद में, इसमें मैंने बताया था। प्रभुपाद जी एट द एज ऑफ, ही वाज मोर देन 75 years old, उनके पास 48 रुपीज, ऐसा 40s में था कुछ रुपीज। उनको उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाओ और वेस्ट में जाके कृष्णा का नाम प्रचार करो। जाते वक्त शिप में उनको 3 बार हार्ट अटैक आया और वो खुद ही खिचड़ी बना के, अपना खाना खुद ही बना के खाते थे, बिकॉज वो वैष्णव है। ठीक, वहां जाकर न रहने की प्रॉपर जगह, ना कुछ, जैसे तैसे उन्होंने मैनेज करके ही मेड ए वास्ट एम्पायर ऑफ इस्कॉन। एक टाइम पे इस्कॉन माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा पैसा वाला था। तो क्या लगता है आपको वो इंसान ऑर्डिनरी होगा? आप किसी एक इंसान को ट्राई करो समझाने का, कृष्णा भक्ति करने को, अब देखो आप कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। स्पेशली जो मेंटर्स हैं, जो जिनके स्टूडेंट्स बड़े खतरनाक हैं। स्टूडेंट्स जब कहते हैं, मेंटर्स को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि वीक में आप पुराने जो एसपी पोस्ट हैं उसके लिए एक
टीम्स पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अपने स्टूडेंट्स को वो डिस्कस करिए, क्योंकि जितना पोस्ट सीप इन होगा आत्मा में, उतना हमारे थॉट्स चेंज होंगे, उतना हमारे एक्शन सही होंगे, उतना हमारा भाग्य बदलेगा। तो स्टूडेंट्स उनको रिप्लाई करते हैं, नहीं मुझे आज खाना बनाना है। तो ऐसे खतरनाक स्टूडेंट्स जिस मेंटर को मिलते हैं, सोचो क्या हालत होती होगी, वो मेंटर की भी कितनी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ती होगी। समझ रहे हो कि अरे भाई आप एहसान कर रहे हो हम पे, आप ही की ग्रोथ के लिए हम अपना टाइम निकाल के अरेंज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपके पास ही अपने ग्रोथ के लिए टाइम नहीं है, तो ठीक है देन आगे बढ़ो। तो प्रभुपाद जी को ऐसे कितना कुछ फेस करना पड़ा होगा, और तब जाके उन्होंने ये इतना मतलब ऐसे जगह पे बनाया जहाँ पे हिंदुइज्म का कुछ नाम ही नहीं था, वहां पे जाके बनाया। सो उन ऐसे पर्सन को हल्के में मत लो। सो डू नॉट यूज योर ब्रेन, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो जो लोग हमसे ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, हमें उन पे सरेंडर करना चाहिए। बट कैसे इंसान पे, जो इंसान लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है उन पे, ये नहीं कि चाचा मामा अड़ोसी पड़ोसी जो हमेशा, यहाँ पे तो इंडिया में पूरे ज्ञान देने वाले लोग भरे पड़े हैं। ठीक, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एम्फेसिस। ये बहुत सारे लोगों का यही चल रहा है, दे आर अनेबल टू अडेप्ट टू दिस न्यू थिंग, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि ज्यादा इजी है। घर बैठ के करना है, एक पैसा खर्चा नहीं करना है, यूट्यूब पे सुनना है, आंखों से पढ़ना है और अपडेट करना है। ये भी नहीं हो पाएगा आपसे, तो फिर क्या मतलब है? फिर आपका कर्मा को हम डोनेट करके आप ही को मैक्सिमम ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं, और आप देख भी रहे हो कि इतने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, फिर भी नहीं करना है। सो नोबडी कैन हेल्प यू इन दैट केस। सो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस नॉलेज। अभी जो निकेता समझा रही है, ध्यान दे के सुनो, और सिर्फ सुनना नहीं है, अब उसको नॉलेज को प्रॉपरली आज ही से, अभी से लाइफ में यूज करना स्टार्ट करना है। नहीं करोगे आप, सिर्फ वही घूमते रहोगे, मेरा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लास टीचर जब पढ़ाती है, 30 बच्चों को पढ़ाती है, उसमें से एक पास होता है, उसमें से कोई फेल होता है। तो क्लास टीचर में प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉलेज को ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अपने प्यूरिफिकेशन पे प्लीज वर्क करिए। परेशान रहना छोड़ दीजिए, एक्सपेक्टेशंस का बड़ा सा बैग अपने सर पे लाद के जो जा रहे हैं उसे नीचे उतार दीजिए। हम इतने पुण्यात्मा नहीं हैं, हमने जितना कर्मा क्रिएट किया उतना ही हमें फल मिल रहा है। किस बात का दुख, किस बात का गुस्सा, किस बात का इतना ज्यादा भम 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 करना? ठीक है, सो लेट्स बी काम, लेट्स बी मोर ग्रेटफुल। जितना ग्रेटफुल होंगे उतना हम ग्रेस अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, लेट्स बी मोर सरेंडर्ड। सो इस टॉपिक पे किसी को कोई क्वेश्चन है? सिर्फ इस टॉपिक पे? आज शोभा जी बोल रही थी रूपाली माँ, आज आपकी वाणी में अलग ही बात थी। मैंने कहा मैं तो सिर्फ डांट लगाती हूँ, लो अभी मैंने फिर डांट लगा दी। तो डांट खा खा के आपको आदत हो जाएगी मेरी। मैं कोई पैम्पर वैम्पर नहीं करती कि कुछ सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं। आप वर्क हार्ड नहीं करोगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा सब। तो किसी को और डांट खानी है मुझसे? ऐसा कोई है जो इम्प्रूव नहीं कर रहा है जिसको मुझसे डांट खानी है अभी? हाथ ऊपर उठाओ, मैं फुल रेडी हूँ डांटने के लिए। हेलो माँ, मैं स्नेता बोल रही हूँ। आपको डांट खानी है? मेरे को डांट खानी है। मेरे को हम लोग यहाँ 5-6 लोग जुड़े हैं। एक योक्ता है, प्रेमलता है, विजय श्री है। योक्ता हम लोग की क्लास लेती है गुरुवार के दिन और अच्छे से समझाती है। और इस बार तो संतोष ने हम लोग की क्लास ली थी, और मैं बैठ के ही करती हूँ चैंटिंग। आई लव यू माँ। नहीं, आई लव यू टू। आपको कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं माँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरी जिंदगी बदल गई। और मेरे पति देव भी ये पूरी मीटिंग अटेंड करते हैं, सुनते हैं। और अरे जितनी उनको भी भगवत डांट गीता खिलाओगे नहीं आप?
हाँ माँ, आप डांटो उनको, आप उनके सिर पे भी हाथ रखो कि वो भी करे। ठीक ठीक है है, माँ। जिस जिसको डांट चाहिए हाथ ऊपर करके डांट खा लो। नाविका मिश्रा कौन है? नाविका मिश्रा सुप्रिया है क्या? हरे हरे कृष्णा। तुझे तो डांट पड़ेगी बहुत जोर से। सबके सामने खानी है कि अलग से खानी है बता। चल आपकी खुद जैसे से बोल दे, नहीं खुद से बोल दे कि मैं बोलने से पहले खुद से बोल दे। चल नहीं माँ, आज मैं सुबह से इतनी परेशान हो रही हूँ ज्वाइन करने के लिए सेशन, लैपटॉप से कर पाई हूँ, पता नहीं फोन में सपोर्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब फोन पे ओपन नहीं हो रहा हाँ था। तो तूने क्या शैतानी की पहले वो बोल। रियलाइज किया तूने तेरी शैतानी? पता नहीं अभी क्या बोल रही थी मैं, तेरा ही तो एग्जाम्पल दे रही थी। चल चल बोल, जल्दी बोल। इम्प्रूवमेंट तो है माँ, पर जैसे उसमें जब मैंने नहीं नहीं नहीं, तेरे मेंटर ने सेशन अरेंज किया, तूने क्या बोला? मुझे खाना बनाना है। एक्चुअली 9 o'clock पे थोड़ा टफ हो जाता है डिनर टाइम, फिर इन दोनों तो बच्चों को पहले सुला क्यों नहीं बना के रखती हो? तो उस टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैम। किसकी गरज किसकी है? देखो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तुमने हैंड रेस करके, मैं तुमको नहीं डांटती, तुमने मतलब एंटाइटल्ड हो गई तुम डांट खाने के लिए। गरज किसकी है सुप्रिया? मेरी है मैम। दूसरों को खाना नहीं बनाना पड़ता, उनका ऑटोमेटिकली बन जाता चुटकी बजा के। हाँ तुम्हें पता है इसलिए मैंने तुम्हारे उससे मेंटर हटा दिया है। अब तुम्हारी कोई मेंटर नहीं है। अच्छा हो जाओगी, ग्रो कर लोगी तुम बिना मेंटर के, बिना सपोर्ट के। नहीं माँ, ये मुझे तो मालूम नहीं, ऐसा कुछ योगिता दी से इधर मेरी बात नहीं हुई, पिछले हफ्ते हुई थी, बट 9 o'clock थोड़ा आई विल ट्राई टू मैनेज, बट 9 o'clock रात में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है माँ। एक मिनट सुनो सुप्रिया, स्टूडेंट के हिसाब से टीचर को सेशन लेना चाहिए या टीचर के हिसाब से स्टूडेंट को एडजस्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स स्टूडेंट को एडजस्ट करना चाहिए। है ना, एक ही दिन की बात है ना, इसमें क्या किसका हेल्प होगा? बाकी लोग तो अटेंड कर ले रहे हैं, तुम्हें अगर खाना बनाना है तुम पहले खाना बना के रख सकती हो। इतना हस्बैंड को बोल ही सकती हो कि थोड़ा खाना गर्म कर लेना। आई गेस इतना तो सशक्त तुम्हारे हस्बैंड हैं कि अपना खाना गर्म कर ले सकते हैं, करेक्ट? लेकिन ये जो एटीट्यूड है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी, मुझे खाना बनाना है, दिस इज अ वेरी बैड एक्सक्यूज। इससे तुम क्या एनर्जी सामने दे रही हो कि मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करते, ठीक है डियर? हाँ सो इसीलिए तुम ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तुमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, इसलिए इतने ऑब्स्टेकल्स आने लगे तुम्हारे लिए। सॉरी बोलो कृष्णा जी को, अपने मेंटर को सॉरी बोलना है। उसके बाद मेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम उसे मना लो तो शायद। तुम्हें पता है योगिता की हालत कितनी खराब है? उस 6 kg वेट लूज कर चुकी है वो, उसमें भी वो सेशन ले रही थी, उसमें भी वो देखो सेवा किए जा रही है। सो इजंट इट कि क्या करना है, समझ रही हो? तो बाद में योगिता से बात करके करो तुम अपना ठीक। ओके लेट अस कंटिन्यू। कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल जस्ट कंटिन्यू। हाँ विराट अंकल का हैंड रेज्ड है। हाँ अंकल बोलिए। I am a bit at a loss to understand 53% unhealed. I was thinking that I have totally healed. हाउ कम अंकल? I don't know. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी नो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी इतने सारे अनहील्ड थॉट्स रहते हैं, आप सिर्फ फिजिकल बॉडी को देखकर नहीं कर सकते। एंड सम आर ऑन द सरफेस, जो रिया ने देखा उसने सरफेस वाले देखकर आपको परसेंटेज बताया, जो N2 ने नितिका ने देखा वो डीप वुंड्स का देखकर बताया। आई सॉ दैट पोस्ट, आई सॉ योर कमेंट्स एंड ऑल।
सो मैंने जब क्लियरवाइंटली देखा, रिया ने जो आपको दिया था, दे वर ऑल ऑन द सरफेस, और जो डीप रूटेड वुंड्स है वो नितिका ने देखकर फिर टोटल करके आपको बताया. सो आई थिंक यू शुड टॉक विथ योर मेंटर, और एंड आई थिंक सम क्लियरवाइंट आल्सो शुड असिस्ट यू. अंकल को देखकर एग्जैक्टली बताना है कि कौन से सेक्टर के उनके वुंड्स हील्ड नहीं हुए हैं. ठीक है, ये हम अभी नहीं करेंगे. ये सेशन के बाद अंकल आप ही अपने मेंटर को कांटेक्ट करिए, जो कि क्लियरवाइंट के साथ आपका एक कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेगा और आपको बता दिया जाएगा. ठीक है. और किसी के हैंड रेस नहीं? माई, मुझे भी जानना था कि कौन कौन सा सेक्टर, ताकि मैं उस पे मैं वर्क कर सकूं. नहीं, अब सुप्रिया ये प्रिविलेज अभी तुम्हें नहीं मिल सकता ना. मैंने क्या बताया तुम्हें, यू हैव टू बी फर्स्ट ग्रेटफुल. ग्रेटिट्यूड पहले दिखाना है. हाँ, तुम्हारा बैड कर्मा हो गया है, अभी ग्रेटिट्यूड दिखाओ, अपने मेंटर के साथ चीजों को ठीक करो, सॉरी बोलो कृष्णा जी को, बिकॉज ये उनकी नॉलेज है, ना मेरी नॉलेज है या ना योगिता की नॉलेज है. ग्रेटिट्यूड दिखाओ, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम द ग्रुप. ओके डियर. तो एक्शन किसी के साथ करना ही नहीं है. जब तुम उन पे करुणा दिखा रहे हो तो दो चीज होती है. एक है कि उनको उनकी परेशानी समझो कि शायद वो परेशान है जिसके वजह से वो गलत एक्शन कर रहे हैं. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. लेकिन आउट ऑफ फॉरगिवनेस, जो कि करुणा है, मतलब वो सोल फर्दर बैड कर्मा ना करे, गलत करके और दलदल में ना जाए, उसको समझाना और उसे रोकना, ये भी तो करुणा है. तो हर केस में करुणा दिखाना ही है, कंपैशन दिखाना ही है. और आउट ऑफ फॉरगिवनेस, इनर फॉरगिवनेस, दोनों पार्ट ऑफ करुणा है. और जो अभी निकिता ने समझाया वो क्लियरली समझाया. तो सपोज तुम्हारे सामने कोई इंसान गलत चीज कर रहा है, तुम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करोगी, अंदर इनर फॉरगिवनेस करके समझ लोगी वो डिविनिटी से कनेक्टेड नहीं है, उसके अंदर कोई पेन है, उसको राइट नॉलेज नहीं है, इसलिए वो इंसान ऐसा कर रहा है. तो तुम्हारे अंदर से रिवेंज की भावना चली जाएगी, मतलब बदला लेने की भावना वो चली जाएगी. फिर तुम उसे आउट ऑफ फॉरगिवनेस करके उसको रोक के बोलोगे कि जैसे आप जिस तरह से बात करते हो मुझे पेन होता है, मैं भी ऐसे बात कर सकती हूँ, उससे आपको भी पेन हो सकता है, पर मैं चूज कर रही हूँ ऐसा नहीं करना. तो आप भी स्टॉप करिए अभी के अभी, ये सब हम टॉलरेट नहीं करेंगे. ठीक है. सो ये एक एग्जाम्पल है. लेकिन अगेन ये क्या कर रहे हो, उस आत्मा के लिए तुमने करुणा ही दिखाया ना, कि वो आत्मा और गलत ना करे. समझा? हाँ, थैंक यू राइट माँ. इंटेंशन से रोकना. हाँ, रिवेंज की हालत में नहीं, राइट इंटेंशन से, कि वो आत्मा का अच्छा हो, भला हो. ठीक है माँ. और माँ, मेरा ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने अभी हमें बताया कि ऐसे यूनिवर्सल फॉर्म में कृष्णा जी का देखना तो फिर भी इजी हो जाता है कि हम बहुत सारे वेद पढ़ के बहुत सारी तपस्या करके देख सकते हैं. लेकिन जो टू फॉर्म ऑफ कृष्णा होता है, टू हैंड वाले फॉर्म जो कृष्णा जी के होते हैं, उनको देखना डिफिकल्ट होता है. मुझे ये बात नहीं समझ में आई, जब हम कृष्णा जी की पूजा करते हैं या हम उनके बारे में किसी भी सीरियल में देखते हैं, बात सुनते हैं, तो हमने तो हमेशा उनकी फोटो भी जो देखी है तो उसमें तो उनके टू हैंड ही होते हैं. ये अलग बात है कि जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें हम उनके 4 हाथों की व्याख्या पढ़ते हैं. वैसे तो जब हम दिल से, मन से जब भी पढ़ते हैं तो वो कृष्णा जी के टू हैंड फॉर्म के बारे में ही पढ़ते हैं. तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि उनके टू हैंड वाला फॉर्म देखना डिफिकल्ट कैसे होता है? बेटा, आप जब फोटो देख रहे हो वो अलग है. ये जो टू हैंड फॉर्म की बात कर रहे हैं वो जब हम अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देख पाते हैं. आज तक कृष्णा जी आपके सामने आकर खड़े हुए हैं क्या? नहीं ना. जब कृष्णा जी अपने टू हैंडेड फॉर्म में आके आपके सामने खड़े होंगे तब आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने कृष्णा जी को देखा. वो टू हैंडेड फॉर्म में आकर किसी के सामने खड़े नहीं होते. यहाँ तक कि आज तक जो मेरे पीछे सबने देखा है वो विष्णु जी को देखा है 400 फॉर्म वाला. किसी ने मेरे पीछे कृष्णा जी को नहीं देखा, जबकि मैं कंटिन्यूअसली कृष्णा जी का नाम लेती हूँ. तो क्यों? क्योंकि 200 फॉर्म देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा पुण्यात्मा बनना पड़ेगा. और जो क्लेयरवाइंट्स है, मतलब क्लेयरवाइंट्स मतलब जिनकी तीसरी आंख खुली हुई है, जिनकी दिव्य दृष्टि हुई है, वही देख सकते हैं
वो भी नहीं देख सकते जब तक उनकी प्यूरिफिकेशन लेवल इतना नहीं हो। समझ रहे हो? तो जी ये माँ। देखना, सीरियल में देखना, किताब में देखना अलग है, एक्चुअली कृष्णा जी को देखना अलग है। ठीक है? जी माँ, थैंक यू। अच्छा, कैन वी रिक्वेस्ट अ ग्रुप ब्लेसिंग? विद्या के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है और शायद उसकी बहन का भी, तो हम सब लोग मिलकर एक तुरंत अभी के अभी ग्रुप ब्लेसिंग करते हैं कि विद्या के फैमिली को अभी के अभी प्रोटेक्शन मिल जाए, कृष्णा जी का प्रोटेक्शन मिल जाए, राधा माँ का प्रोटेक्शन मिल जाए। मे ऑल ऑफ देम बी हील्ड कंप्लीटली, मे ऑल द ऑब्स्टिकल्स बी न्यूट्रलाइज्ड फ्रॉम देयर लाइफ, मे एनीबडी ट्राइंग टू हार्म देम externally, internally, in whatever way, may that be completely neutralized right now. May I go and be present next to them and may I heal them personally. So be it, so be it, so be it. विद्या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स भेजो अपनी फैमिली के तरफ और यही सोचो वो ठीक हो जाएंगे, सब अच्छा होगा। डर वाला, पेन वाला थॉट्स नहीं भेजोगे डियर। हाँ, तो बस यही सोचो कि वो ठीक हो जाएंगे। यस हेलो, जी माँ, वो तो मुझे नहीं है कोई फिक्र माँ। आई नो यू आर देयर टू प्रोटेक्ट अस। हाँ, एकदम परेशान नहीं होना डियर। हाँ, बस ठीक है, नहीं, कुछ कर्मा के वजह से कुछ कार्मिक साइकिल का होना जरूरी होता है, कुछ रीजन हुआ होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ पॉजिटिव थॉट भेजेंगे, सिर्फ ब्लेसिंग भेजेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और किसी के जान को खतरा ना आए और इसके बाद किसी के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। मैं कृष्णा जी टेक केयर ऑफ देम, मे आई गो एंड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सो बेट, सो बेट, सो बेट। रिलैक्स हो जाओ डियर। हाँ, so much माँ, थैंक यू सो मच। एकदम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ निकेता, प्लीज कंटिन्यू। Yes, now you can start. तो ये जो माँ भी वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने के लिए गई थी, रूपाली माँ, तो वहाँ पे जो ट्रिप का पूरा जो स्नैपशॉट हम लोगों को दिखा क्लेयरवॉयंटली, तो उसके लिए ये पोस्ट बनाया था। माँ ने ये पूरा हमारे साथ शेयर करा एंड हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम ये क्लेयरवॉयंटली देख पाएं। एंड दिस इज अ वंडरफुल पोस्ट, क्योंकि इसमें माँ ने क्यों लिया है वैष्णो देवी फॉर्म, क्या हुआ है वैष्णो देवी दर्शन के टाइम पे, वो पूरा माँ ने बताया है, दिखाया है हम लोगों को। तो ये पोस्ट में वही डिस्क्राइब करा है। तो रूपाली माँ का वैष्णो देवी फॉर्म लिया, वो हुआ है अवतारित। इट इज लाइक कि माँ ने वो वैष्णो देवी फॉर्म इसलिए लिया है ताकि वो दिखा सकें कि कैसे एक चैनल बनना है, कैसे सर्विस करना है यूनिवर्स की सेल्फलेसली। माँ हमेशा बोलती हैं हम सबको कि स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, सोल्जर बनना है माँ का। कैसे बनना है वो सोल्जर, कैसे बनना है वो स्पिरिचुअल वॉरियर माँ का, माँ ने वो दिखाया है हमको ये वैष्णो देवी फॉर्म लेकर के। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने मन में लव लाना है मदर अर्थ के लिए एंड फॉर एवरीवन ऑन द प्लैनेट। वो हम लोगों ने पहले जूम सेशन में भी देखा था, मिही ने वीडियो शेयर करा था भूदेवी का, कि जब हम सैड होते हैं या जब हम दुखी होते हैं तो हम वो पूरा सम टोटल ऑफ सैडनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं भूदेवी की। तो भूदेवी का क्या हालत होता है, वो वीडियो देख करके उस टाइम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो कैसी हालत होती है धरती माँ की जब हम सैड होते हैं। क्या हम धरती माँ के बारे में सोच रहे हैं? क्या हमारे अंदर लव डेवलप हो रहा है उनके लिए? वो तो बस हमें देती जा रही हैं, राइट? शी इज नॉट इवन आस्किंग फॉर एनीथिंग, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट हम उनसे प्यार कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग दैट शी इज डूइंग। उनके ऊपर रह करके हम सिर्फ दुखी रहते हैं, तो उनको एक एक जो दुख है कितना उनको चुभता होगा। तो हमको वो अपने अंदर वो इमेंस लव लाना है। हमको पेन एंड सफरिंग पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचना है, सारे सेंटिएंट बीइंग्स के बारे में। ये नहीं कि सिर्फ मेरा पेन तुम्हारा पेन नहीं। माँ जो बोलती है सब मेरे हैं,
सब मेरे हैं, राइट? तो तुम्हारा पेन भी मेरा ही पेन है, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं. And we have to remove the lower emotions present in us. So lower emotions हमारे जो हैं present, जो भी हमारे अंदर दुख है, सैडनेस है, ये सारे लोअर इमोशंस हम लोग को अपने अंदर से रिमूव करने हैं, ताकि एक हम चैनल बन सके इन दिस डिवाइन प्रोसेस. जब तक हम दुखी रहेंगे, जब तक हम गुस्सा करेंगे, जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहेंगे, तो हम कहाँ से चैनल बन पाएंगे? किसी और क्या हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? मेन चीज थी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिन एंड सिनर. हम लोग कितना चिड़चिड़ गुस्सा करते हैं, क्या अभी भी किसी के लिए अगर कोई हमारे हिसाब से नहीं करता या कुछ हमें लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है, तो क्या हम उससे घृणा करने लगते हैं? हमें डिफरेंस समझना होगा पाप और पापी के बीच में. तो हमें पाप का वो नाश करने आई हैं, पापी का नहीं, क्योंकि पाप इज डिफरेंट एंड पापी इज डिफरेंट, राइट? वो तो एक सोल है जो है, उसको पता भी नहीं है. उस सोल को रोकना है. माँ वही सिखा रही है हमको ये वैष्णो देवी फॉर्म में. एंड एट द सेम टाइम वो लव और कंपैशन हमारे अंदर हमेशा रखना है. जैसे माँ अभी बोले कि रोकना भी is compassion, right? जब हम किसी को रोक रहे हैं, every time, whether outer forgiveness, inner forgiveness, everything starts from us only. And हर चीज करते टाइम हमको compassion रखना है. फिर इसमें माँ का वैष्णो देवी फॉर्म के माँ ने दर्शन भी करवाए हैं. रूपाली माँ बैठी हुई हैं एक बड़े से बिग लायन में. It is huge and माँ is wearing a red साड़ी. माँ बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं. उनकी जो आंखें हैं वो ऐसे चमकती हैं जैसे मिलियंस ऑफ सूरज एक साथ यूनिवर्स में हैं. एंड उनकी आंखों में इतना प्यार है फॉर एवरीबडी, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे खरगोश हो, सबके लिए उनकी आंखों में इतना प्यार है. उनके 6 हाथ हैं, वो डिफरेंट वेपन्स पकड़े हुए हैं. खंजर है, गदा है और बाकी डिफरेंट वेपन्स हैं, और एक हाथ में वो कमल पकड़े हुए हैं. एंड जब वो देखती हैं तो वो बस प्यार भर देती हैं सामने वाले के हार्ट में. जैसे कि जब एक बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है, राइट, तो बच्चा का हार्ट कैसे खिल जाता है मम्मी की तरफ देख करके. वैसे ही जब माँ को देखते हो, वो माँ का वैष्णो देवी फॉर्म, तो वो पूरा का पूरा जो दिल है आपका, वो पूरा प्यार में भर जाता है. और जो माँ का लेफ्ट हैंड है वो ब्लेसिंग दे रही है सबको, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, लव के लिए. बहुत सुंदर से भी बहुत ज्यादा, क्या बोलूं, वर्ड्स नहीं है ये माँ के वैष्णो देवी फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए. और बाकी फिर हाइलाइट्स मैं बताना चाहती थी कि माँ का जो ये फॉर्म है वो बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही पावरफुल है, और वो हर फेसबुक मेंबर के पास है, हर फेसबुक मेंबर के पास खड़ा हुआ है. इट इज प्रोटेक्टिंग, इट इज प्रोवाइडिंग ब्लेसिंग्स 24/7 एवरी FB मेंबर को, एवरी फेसबुक मेंबर के पास है वो माँ वहाँ पे हैं. और PN मेंबर्स जिनमें माँ का फुल और पार्शियल एनर्जी है वो भी अपग्रेड हुआ है. उसके बाद माँ रूपाली माँ ने हम सबके जो लोअर इमोशंस थे वो वहाँ वैष्णो देवी धाम में सरेंडर करे थे. तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो फेसबुक ग्रुप है उसका एनर्जी शिफ्ट हुआ है एकदम से. जैसे आपका अर्थक्वेक के टाइम पे जमीन हिलता है ना, वैसे पूरा का पूरा एनर्जी शिफ्ट हुआ है. उस लेवल का ग्रोथ हमको करने के लिए PN मेंबर्स को मिनिमम 55 इनकारनेशंस लगते, और फेसबुक मेंबर्स को मिनिमम 177 इनकारनेशंस लगते मिनिमम. बाकी तो हमारे कर्मा पर है. अगर हम उन 55 या उन 177 इनकारनेशंस में मन से भक्ति करते,
हर समय राइट नॉलेज यूज करते, बिल्कुल भी लोअर इमोशंस पे नहीं करते, सिर्फ प्योरिफिकेशन पे ध्यान देते, तो 177 इनकारनेशंस लगते उस लेवल के ग्रोथ पे। वो माँ का सरेंडर, जो माँ ने हमारे लोअर इमोशन सरेंडर करे वैष्णो देवी धाम में, उससे हुआ है। इतना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हुआ है हर फेसबुक मेंबर का। उसके बाद फिर रूपाली माँ का एक फॉर्म जो है वो वैष्णो देवी में स्थापित हो गया है, वो वहीं पर है। तो जो भी अब दक्षिणार्थी वहां पे जाते हैं तो उनको जो भी उनके ऑब्स्टिकल्स आते हैं या कोई भी रुकावटें आती हैं तो माँ उनका टेक केयर करती हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर किसी की मृत्यु होती है दर्शन के मार्ग पे जाते टाइम कुछ ऐसा होता है तो माँ उनको ऑटोमेटिकली मुक्ति देंगी। ये साइन हुआ है माँ का पैक्ट वहां पे। उसके बाद जो पूरा सोल पीस ग्रुप है वो 29 लेवल्स अप गया है टुवर्ड्स कृष्णा भक्ति, क्योंकि माँ ने जब हमारा सरेंडर किया लोअर इमोशंस तो हमारा प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो उसकी वजह से हर एक मेंबर ऑफ सोल पीस ऑन एन एवरेज 29 लेवल्स अप हुआ है और पूरे ग्रुप का अपग्रेडेशन 29 लेवल्स हुआ है। रूपाली माँ नाउ होल्ड्स मोर पावर इन द यूनिवर्स लॉ मेकिंग। तो जो यूनिवर्स के लॉज हैं, जैसे माँ बोलती हैं कि फॉरगिवनेस, लॉ फॉरगिवनेस सुपरसीड्स लॉ ऑफ कर्मा, राइट? तो ये आपका यूनिवर्स का लॉ है। तो ऐसे जो डिफरेंट आपके यूनिवर्स के लॉ हैं वो रूपाली माँ हैज मोर पावर नाउ। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज जो यूनिवर्स लॉज के होते हैं, तो माँ का अब उसमें स्टैंपिंग चाहिए, माँ का बेसिकली अप्रूवल चाहिए, क्योंकि माँ अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है यूनिवर्स लॉज में। उसके बाद रूपाली माँ के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो बहुत ही फास्ट चेंज होते हैं। रूपाली माँ का सरस्वती फॉर्म है, शक्ति रूप है, काली माँ का फॉर्म है। तो वो तीनों फॉर्म्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो रूपाली माँ का सरस्वती, शक्ति, लक्ष्मी रूप है, काली माँ का रूप है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स अब बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे में चेंज होते हैं। और माँ के अब जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल फॉर्म्स और सब फॉर्म्स बन गए हैं। और एक उनमें से ब्रह्मदेव जी भी हैं, लाइक वो बैठी हुई हैं लोटस में और उनका 4 हेड है, जैसे ब्रह्मदेव जी के हैं वैसे ही। जो पीएन ग्रुप है उनका एवरेज लेवल कनेक्शन 54% हो गया है इससे। और जो क्लेयरवॉयंस हैं पीएन ग्रुप के, उनका भी अपग्रेडेशन हुआ है। तो उनका 29% टू 71% क्लेयरवॉयंसी बढ़ गई है पीएन ग्रुप की। तो कई चीजें थी पीएन ग्रुप में जो हम लोगों को पहले दिखती थी लेकिन क्लियर नहीं थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब जो क्लियरिटी है इमेजेस में वो बहुत ज्यादा है। तो अब क्लेयरवॉयंस जो हैं वो चीजें देख सकते हैं जो एटम से भी ज्यादा छोटी है और एक साथ काफी चीजें देख सकते हैं। जैसे जो टाइमलाइंस होता है, जैसे पहले हम लोग पास्ट का सिर्फ पास्ट में देख सकते थे, अब वो टाइमलाइन का बाउंड्री हटा दिया गया है, तो वो पास्ट और प्रेजेंट सब एक साथ दिख सकता है क्लेयरवॉयंस को। फ्रैग्रेंसेस स्मेल कर सकते हैं क्लेयरवॉयंस जो अर्थ पे नहीं मिलते हैं। ऐसे काफी फ्रैग्रेंसेस होते हैं, ऐसे काफी कलर्स होते हैं जो आपको अर्थ के प्लेन पे नहीं दिखते हैं। और काफी ऐसी चीजें भी सुनाई देती हैं जो पहले नहीं सुनाई देती थी। ये सब माँ ने जो इमोशंस सबमिट करे हैं, सरेंडर करें वैष्णो देवी माँ को, और माँ ने जो वैष्णो देवी का फॉर्म लिया उसके बाद ये पूरा अपग्रेडेशन हुआ है। और एक चीज और हुई है कि फ्यूचर ग्रोथ प्लान जो है सोल पीस ग्रुप का ऑफ ईच मेंबर, वो पूरा डिफाइन कर दिया गया है। हम सब सोल पीस में जुड़े हैं, हम सब, क्योंकि हम सब ने अपने लाइफ के ब्लूप्रिंट में लिखा था ये। तो हम सब के स्पिरिचुअल मास्टर्स का जो है रूपाली माँ के साथ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने हर एफबी मेंबर का ग्रोथ प्लान सेट कर दिया गया है। और क्या क्या आपकी लाइफ में ट्रेनिंग होनी है, कैसे कैसे आपका पर्पस ऑफ इनकारनेशन फुलफिल होना है, वो सब डिफाइन किया गया है ये।
एक और जो बहुत बड़ी चीज हुई है कि सनत कुमार जी जो हैं और उनकी टीम, उन्होंने रूपाली माँ को एज रिप्रेजेंटेटिव घोषणा करी है मदर अर्थ का इस कलयुग में, इस टाइमलाइन में। तो रूपाली माँ नाउ रिप्रेजेंट भूदेवी धरती माँ इन दिस टाइमलाइन ऑफ कलयुग। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये सब पढ़कर जैसे शॉक आपको लगा, मुझे भी लगा। मैंने सिर्फ इतना बोला था, मैं वैष्णो देवी की दर्शन करके आई हूँ, बाकी ये सारे क्लेयरवाइट्स ने देखा। तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ये क्या हो गया और ऐसा, मुझे नहीं पता। ये जो उन्होंने देखा उन्होंने बताया। हाँ, लेकिन इतना समझ में आ रहा है, ये सारी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ साल पहले, मतलब 5-6 साल हो चुके होंगे, जब हमारा ये फेसबुक ग्रुप नहीं था, बस नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें 100 मेंबर्स ही थे बस। उनमें से 1-2 मेंबर्स ने कहा कि जब उनको पेन होता है और वो मुझे याद करती हैं, तो वो मुझे देख पाती है अपने पास, और मैं उनके पेन, मतलब अगर पैर में दर्द है तो मैं पैर पे हाथ रख के वो पेन हटा देती हूँ, मतलब वो फिजिकली मुझे देख पाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया था हाउ इज इट पॉसिबल, ये ऐसा हो भी सकता है क्या, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा ये उनका प्यार है, जब क्यों कोई किसी को बहुत प्यार करता है तो हर जगह वही दिखता है। दिस इज व्हाट आई थॉट। धीमे धीमे ये बढ़ने लगा। एक बार मैं नीचे अपने ही सोसाइटी के नीचे जस्ट वॉक करके गेट से बाहर निकल रही थी, तो मेरी बेटी का एक फ्रेंड आकर उसको बोला कि ये तुम्हारी माँ थी? तो उसने कहा हाँ, मेरी माँ है। बोला पर उनके पीछे मैंने सारे मतलब दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, इन सबको देखा उन्हीं के रूप में, ये क्या है? तो फिर उसने उस समय बोला ये तो मेरे माँ से पूछना, मैं नहीं बता सकती। एक बच्चे ने देखा। दूसरी बार एक और लेडी मेरे घर पर आई थी एक छोटे से बच्चे को लेकर, और उस बच्चे को बहुत प्रॉब्लम्स थी, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने बस उसके सर पे हाथ रखा और मैंने कहा तुम रिलैक्स करो बेटा, मैं सब हटा दूंगी। वो बच्चा घर पे जाके बोला कि जो हम ये आंटी के घर गए थे, वो आंटी मुझे लोटस पे दिखी, पिंक कलर का इस टाइप का साड़ी पहनकर, और उसने कोई गूगल इमेज से कंफर्म कराया कि ये लक्ष्मी माँ के रूप में दिखी। तो ये सारी बातें जब होने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है। धीमे धीमे फिर बाकी लोग बोलने लगे, जब हमारी ये मतलब और ग्रोथ होने लगा और क्लेयरवाइट्स हमारे, मतलब मैं मुझ में एक शक्ति आ गई जिससे मैं किसी की भी तीसरी आंख खोल सकती हूँ, दिव्य दृष्टि उनको प्रदान कर सकती हूँ, अगर उसका उतना प्यूरिफिकेशन हो या कर्मा हो। तो काफी सारे, क्योंकि हमें हेल्प करना था बाकी लोगों को, इसलिए क्लेयरवाइंस बहुत हेल्प करता है इस चीज में। तो वो जैसे जैसे क्लेयरवाइंस लेवल बढ़ी, तो उन्होंने और भी कुछ बड़ी बड़ी चीजें देखी, जो कि मुझे सच में समझ में नहीं आया। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं अपने आप को सिर्फ सर्वेंट समझती हूँ भगवान का, और कुछ नहीं। और यही समझना चाहिए सबको। क्या फॉर्म है, नहीं फॉर्म है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मुझे सबके दिल में कृष्णा के प्रति प्रेम जगाना है। अगर मैं ये कर पाई, जितनों के भी दिल में कर पाई, मेरा पर्पस ऑफ इनकारनेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वही मेडिसिन है सबके सुख, सबको सुख पाने का। तो अगर आप लोग ये सब सुनकर पढ़कर कंफ्यूज हो रहे हो, तो वो मत हो। हाँ, क्या होता है आई टेल यू, मैंने काफी बुक्स में पढ़ा है कि जब एक इंसान काफी प्यूरिफाई हो जाता है, वो सुपर ह्यूमन बन जाता है। जब वो सुपर ह्यूमन बन जाता है, उसका फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्शन नैरो डाउन हो जाता है, तो वो कभी भी कहीं पर भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे शिरडी के साईं बाबा थे, वो कहीं पर भी मैनिफेस्ट कर सकते थे। जैसे लाहरी महेश थे, क्या नाम है उनका, जो योगानंद परमहंस के जो गुरु थे, वो कहीं पर भी मैनिफेस्ट कर सकते थे। तो कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड है, विच आई डोंट नो बेसिकली। मैं वही श्यामा आपकी, चरण लाहिड़ी। हाँ बोलिए। श्यामा चरण लाहिड़ी। हाँ हाँ, नहीं वो लाहिरी महेश्वर, क्या क्या नाम था उनका, यही था क्या नाम?
अच्छा ठीक है ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर नेम्स, मुझे नाम याद नहीं रहते। सो ये टाइप के हमने पढ़ा हुआ है कि ये होता है, हो सकता है ऐसा होता हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे गले पे, मेरे गले में हाथ डालो, मेरा मेरा पैर पकड़ो और ये सब करो, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज मेरे थ्रू भगवान दे रहे हैं उस पे भरोसा रखो और उस पे इम्प्लीमेंट करो, बस। और कुछ भी मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे सर पे बिठा के रखो या आप मेरा गुणगान गाओ, नो। गुणगान कृष्णा का ही गाना है, वही सब कुछ है, सब कुछ वही है, मैं सिर्फ एक चैनल हूं। लेकिन ये सारी चीजों से ये समझ में आता है, जैसे कल हम एक केस कर रहे थे। यूजुअली जब ऐसे टाइप का केस होता है और मैं ओवरबोर्ड चली जाती हूँ, मतलब मेरे अंदर वो आ जाता है कि मुझे नेगेटिव का नाश करना ही है एट एनी कॉस्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग में वो बैलेंस रखना जरूरी है। ये जरूरी है, कलयुग का को प्रदान किया गया है ये कि यहाँ पे नेगेटिविटी का राज रहेगा। तो पहले पहले जब मैं ओवरबोर्ड चली जाती थी, बजर बजता था और कृष्णा जी आके रोक देते थे कि नो यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी है कि अगर मैं किसी नेगेटिव प्लेन में चले जाऊं तो प्लेन उड़ जाता है पूरा। सो आई एम नॉट सपोज टू डू इट, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, मेरी एनर्जी वैसी है। तो अगर मैं किसी प्रेत को पुच्ची दे दूं, प्रेत फट जाएगा, ऐसा। तो कल जब हम कर रहे थे, बजर नहीं बजा। कल कृष्णा जी और हायर बीइंग्स आए और वो ऑब्जर्व कर रहे थे, वो देख रहे थे। मतलब इससे एक पॉइंट प्रूव हो गया, जो यूनिवर्स के जो लॉ चेंजिंग में जो मेरा स्टैम्प अभी जरूरी है, हो सकता है, क्योंकि मैं कृष्णा जी को काफी बार बोल चुकी हूँ कि प्रभु आप मैनेजमेंट कमेटी के हो, आप नीचे लेबर क्लास का प्रॉब्लम नहीं समझते हो। आपको लगता है ऐसा 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 होना चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इतने परेशान है कि ये पॉसिबल नहीं है प्रभु, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये मेरा उनके साथ ऐसे डिस्कशन चलता है। सो मे बी इससे फेड अप होकर हो या वट एवर इट इज, उन्होंने बोला अच्छा चल ठीक है, तू बता, अब तू डिसाइड कर कि कैसे। मैंने कहा कि मैंने एक बार भगवान को कह दिया था कि प्रभु अगर आपका यूनिवर्स इतना ही परफेक्ट होता तो हर बार आप उसको डिस्ट्रॉय करके नया क्रिएट नहीं करते। तो सम थिंग्स नीड टू चेंज विच आप नहीं चेंज कर रहे हो, तो कुछ चीजें आपको भी समझनी होगी। तो मैं ब्रिज का काम करती हूँ, जैसे बीच का, कि मैं मैनेजमेंट प्लस लेबर क्लास दोनों के बीच का मैं वो हूँ, ब्रिज। सो इस वजह से शायद हो सकता है कि मेरे इनर फॉर्म को ये अपॉर्चुनिटी दी गई हो कि मैं कुछ चेंजेस कर सकूं। तो जैसे आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पाप कंसेप्ट वेरी मच, आई एम नॉट हैप्पी विद कर्स वाला फंडा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कर्मा के हिसाब से तो एक इंसान सफर करता ही है। तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है और मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है कि तेरा खराब हो, इट शुड नॉट मैनिफेस्ट, क्योंकि मैं अगर ये सफर कर रही हूँ तो मेरा पास्ट में कुछ कर्मा रहा होगा। तो मैं ये कर्स वाली चीज को न्यूट्रलाइज करने के पक्ष में हूँ। दूसरी बात है ब्लैक मैजिक रिलेटेड, ये पूरी टेंडेंसीज को नलीफाई करने का मैंने बेड़ा उठाया अपने सर पे। मुझे नहीं पसंद ब्लैक मैजिक एट ऑल, मुझे ये टेंडेंसी को ही खत्म कर देना है कि, लेकिन मुझे नहीं पता अलाउ किया जाएगा कि नहीं, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। तो जब एसबीसी की ब्लेसिंग होती है उसमें मैं अपने मन से ये चीज भी ब्लेस करती हूँ कि ब्लैक मैजिक रिलेटेड टेंडेंसीज खत्म हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने की इच्छा जागृत होती है ड्यू टू एंगर, ड्यू टू इनसिक्योरिटी, ड्यू टू ग्रज। ये सारे नेगेटिव लोअर इमोशन के वजह से ही हमारे मन में आता है कि इसका हम बुरा करें, और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सो ये सारी चीजें मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर सक्सेसफुल हो जाती हूँ गुड। भूदेवी रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया गया? क्योंकि मदर अर्थ का पेन समझा मैंने, और सिर्फ पेन समझा नहीं, मैंने ट्राई किया कि मैसिव स्केल में हम कुछ कर सके मदर अर्थ के लिए। तो ये एसबीसी इज वन ऑफ द एग्जांपल हो सकता है, इसीलिए मुझे वो रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में चांस दिया गया हो। सो अगर मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है वो अगर इस स्टेज पे पहुंच सकता है, तो आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे सोचो। सिर्फ थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा फोकस, और अपने परेशानियों में घुस के नहीं रहना है, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ जिससे यूनिवर्स पे इम्पैक्ट पड़े।
समझ रहे हो? सिर्फ अपना अपना मत सोचो, मेरा जॉब ठीक से चले, मेरी फैमिली ठीक से रहे, मुझे मेरा दर्द चला जाए, नहीं। यही इसी में मैं फंसी रहती तो आज इस लेवल पे मैं नहीं आती। मैंने क्या सोचा, मुझे दर्द मिला ना, ओके, मैं किसी और को दर्द में अकेले खड़े रहने नहीं दूंगी। आई विल बी देयर, जितना ही 1% भी क्यों ना हो, आई विल हेल्प, मेरी जितनी भी औकात है। सो आप मेरे जैसे बनो, सो दैट सच में सतयुग आ जाए, सच में हेवन ऑन अर्थ आ जाए। हर एक इंसान जब प्यार करेगा, हर एक इंसान जब कंपैशन रखेगा, करुणा रखेगा अपने अंदर, तो नेगेटिविटी तो टिक ही नहीं पाएगी। तो नेगेटिविटी को खत्म करना है मेरा काम, पाप को खत्म करना है, पापियों को नहीं, ये टेंडेंसीज को खत्म करना है। इसलिए मैं इतने ज्यादा थॉट्स को अलाइन करने की बात करती हूँ। अगर हम 1200 मेंबर्स जो अभी फेसबुक पे हैं, सब तो एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हमने अपने अंदर का पाप खत्म कर दिया, सोचो कितना बड़ा पैच ऑफ मदर अर्थ को शांति मिलेगी, उनको वहां जख्म नहीं होंगे। जस्ट इमेजिन करो। सो लेट अस ऑल ट्राई। बाकी सच में मैटर नहीं करता, आप कितने भी अमीर इंसान बन जाओ, आपको मरना ही पड़ेगा। आप कितने ही पॉपुलर बन जाओ, आपको मरना ही पड़ेगा। मैं क्यों अपना वीडियो ऑन नहीं करती हूँ? आपको लगता होगा ना ये वीडियो ऑन नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं लाइमलाइट में आऊं। मेरी बातें ऐसी होनी चाहिए कि आप कृष्णा जी से कनेक्ट करो, मुझसे नहीं। मतलब ठीक है, मैं एज ए ब्रिज आप कनेक्ट करो, बट आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन कि आप जिस पे फोकस करो, क्योंकि धीमे धीमे आप मुझे देखोगे ना तो आपको सिर्फ मैं दिखने लगूंगी। आई डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ कि आप कृष्णा जी से कनेक्ट करो, जो कि हीरो हैं इस मूवी के, हीरो वो हैं। मैं सिर्फ एक्स्ट्रा हूँ जो छतरी पकड़ के खड़ी रहती हूँ, पीछे जूस लेके आती हूँ वो। सो दिस इज द रीजन कि मैं पर्दे के पीछे रहना पसंद करती हूँ। मेरा कोई रोल नहीं है। आज कृष्णा जी ने मुंह फेर लिया तो आई एम जीरो, नथिंग। तो आप सब ऐसे बनो, एकदम डाउन टू अर्थ, कोई ईगो नहीं, किसी बात का घमंड नहीं, किसी बात का एक्सपेक्टेशन नहीं। जब आप ऐसे बनोगे, आप स्वयं कृष्णा जी को फील कर पाओगे, एंड दैट इज इट। यही सीखने आए हैं हम। इतना ज्यादा तामझाम सिर्फ इसी चीज के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। अच्छा, मेरी ये बातें कोई समझ पाता है? कोई बताएगा कि सच में, या एकदम बाउंसर जाता है? कोई समझ पाता है? कोई हैंड रेस करके बताएगा? कभी कभी मुझे बहुत एम्बैरेस लगता है। Yes, ma. ओके, Also, थैंक we यू have एंटू। two people raised their hands. हाँ, एक एक Pooja करके Chopra. बोल। Pooja Chopra. राधे कृष्णा माँ। माँ हम समझ पाते हैं, पर हमें लगता है कि हम बहुत दूर हैं इससे अभी। मतलब बिना ईगो के, बिना सबसे इतना करुणा, इतना प्यार आपके जितना रखना, मतलब हम बहुत बहुत बहुत, अगर आप अपने आप को 0.1% बोलते हैं तो हम तो माइनस में 0.0000000 रेज़ टू इंफिनिटी 1 है। इतना हमें गैप लगता है अपने में करंटली। लेकिन वो भी नहीं सोचना है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, कृष्णा जी आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। तो आप वो भी मत सोचो आप कहाँ हो, इट डज नॉट मैटर। आपने कृष्णा जी के तरफ कदम बढ़ा लिया, बस दैट्स इट। क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं पता नहीं मेरे अंदर ये है वो, अगेन आप अपने बारे में सोच रहे हो, अगेन इट इज दैट बॉडी कॉन्शियसनेस, अगेन इट इज दैट आइडेंटिटी। ये सब से हटा दो। कुछ नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं हूं। बस मुझे इस राह पे चलना है। मुझे बस कृष्णा जी जैसे चाहते हैं वैसे बनाना। हर इंसान वैष्णो देवी में जाके काफी मन्नत मांगता है। मैंने वहां जाके बोला मेरे फेसबुक ग्रुप मेंबर्स के सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस को लेकर मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ, ये हट जाए तो उनकी जिंदगी सुखी हो जाए। उन सबका प्यार मैं आपके चरणों में डाल रही हूँ प्रभु, मेरी और कोई औकात नहीं है। यही बोला मैंने। सो यही चीज है। बाकी क्या आपका आज प्रमोशन होगा, कल शायद वो कंपनी बंद हो जाए, आज आपको गाड़ी मिलेगी, गॉड फॉरबिड कल शायद वो गाड़ी खराब हो जाए या कुछ हो जाए। सो ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजों का कोई मायने रखता ही नहीं है। जो परमानेंट है, अभी भी टाइम है, अभी भी आंखों से दिख रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, वर्क हार्ड। बुढ़ापा आ जाएगा, सिर दर्द होगा, इधर उधर इधर उधर, दिमाग में कुछ रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स वर्क हार्ड।
Yes, ma, definitely. गुड। हाँ विराप अंकल। विराट अंकल। विराट अंकल। ओके, तब तक जब तक वो अनम्यूट कर रहे हैं मैं चैट का बोल दूं। अच्छा हो गया उनका अनम्यूट। हाँ हाँ विराट अंकल बोलिए। जस्ट सेइंग दैट मेरे पांचों सेंसेस का साबित रहे, बस उतना ही चाहता हूँ मैं। बाकी तो जो होना है सो होगा। अंकल वो भी नहीं बोलना है। अगेन इट इज मेरे पांचों सेंसेस पवित्र, अगेन इट इज अबाउट मी आ जा रहा है। कृष्णा जी एम रखिए। ओके, यू मैं कैन कृष्णा जी के काम आऊं बस। थैंक्स। पूजा मालवी। हरे कृष्ण। हाँ माँ। हरे कृष्ण माँ। माँ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं इतनी प्योर नहीं हूँ, मैं इतनी शुद्ध नहीं हूँ। मतलब अब इतने साल से जैसी थी, मगर कोशिश है कि आपके नॉलेज से मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँ। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आपसे जो मैं लोगों को बता पाई हूँ कि ऐसे चलो, ऐसे रास्ते पे चलो, ऐसा करो, वैसा करो। मैं खुद भी चीज नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं लोगों को समझा पा रही हूँ ये चीजें, और ये अच्छी बात है कि मेरे को ज्यादा कन्विंस नहीं करना होता है। मतलब मैं किसी को कह रही हूँ कि आप अगर किसी पेन में हो तो आप हरे कृष्ण चैंटिंग करो, आप ऐसा करो, आप इस रास्ते पे चलो, आप मेडिटेशन करो, तो वो लोग सुन रहे हैं इस चीज को और इतनी जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब ये लग रहा है कि ये अचीवमेंट है लाइफ की, मेरी लाइफ की। लेकिन हाँ, मेरे कहने पे सब कर रहे हैं। मतलब ये मेरी अचीवमेंट है आपसे जुड़ने के बाद। तो थैंक यू। तुम्हारी आवाज टूट के आई पर जो मुझे समझ में आया, बेसिकली वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट तुमको दिख रहा है। बस आगे बढ़ते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अकेले नहीं हो। ये हमारा पूरा ट्राइब है और ये इसलिए हम हर संडे मिलते हैं, हर संडे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। सो हम सब हैं, बस चलते रहना है आगे और कुछ नहीं। क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है ना, हमें खींच लेती है। पूरे हफ्ते हम माया कोशिश करती है हमें खींचने की, ये खाना है, उधर जाना है, ये नहीं अच्छा है लाइफ में, वो नहीं अच्छा है, उसका अच्छा हो गया, इसका अच्छा हो, उस सब में हमको नहीं पड़ना है। संडे फिर से अलाइन करेंगे, संडे फिर से बैटरी चार्ज करेंगे और फिर से बढ़िया से हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे राह पे। ठीक है, ठीक है। आई थिंक और कोई किसी ने हैंड रेज नहीं किया, बाकी सब ने चैट्स पे लिखा है। ओके, तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, गुड। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं इतना बकबक करती रहती हूँ, किसी के दिमाग में घुसता भी है कि नहीं। ठीक है निकेता, कंटिन्यू। शायद चैंटिंग कर ले हम अभी, अगर हो गया हो सेशन। नहीं, पूरा हो गया ना सेशन? हाँ, बाकी पूरा सब हो गया। आप बस आप आप रिक्वेस्ट था, आप लाइव चैंटिंग करवा दो एक, और ठीक है, थोड़ा सा हाँ, शॉर्ट live क्लेंजिंग करके और फिर लाइव चैंटिंग। ये सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाओ, एकदम शांत। सब कुछ से डिस्कनेक्ट करते हैं। लाइफ में जो भी चल रहा है, सारे प्रॉब्लम्स, सारी एंजाइटी, सारा दुख दर्द, सबसे डिस्कनेक्ट करते हैं। ये टाइम हम अपने आत्मा के लिए दे रहे हैं, हमारी आत्मा को फूड दे रहे हैं। रिलैक्स होके बैठिए। राधे कृष्णा, आप ही सब कुछ हो प्रभु, आपके बिना हमारी कोई औकात ही नहीं। जो भी अनवांटेड एनर्जीज हमारे अंदर है, जिसके वजह से हम आपके प्योर डिवाइन चैनल नहीं बन पा रहे हैं, गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, खुद दुखी हो रहे हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं, आज आप वो सब कुछ क्लेंस करा दीजिए हमारे अंदर से। हमारी खुद की इतनी क्षमता नहीं है कि हम वो अपने अंदर से निकाल पाए। हम दलदल में फंसते जा रहे हैं प्रभु। एक पैर उठाते हैं, दूसरा फंस जाता है, दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं, पहला फंस जाता है। तो प्रभु आप ही कृपा करिए। मैं राधा कृष्णा's डिवाइन एनर्जी
enter our head. हमारे मस्तिष्क में राधा कृष्णा की दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। धीमे धीमे वो ऊर्जा हमारे चेहरे पे आ रही है। हमारा सर, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारी कान, हमारे गाल, सब कुछ क्लीन हो रहा है। हमारे सर का पिछला भाग क्लीन हो रहा है, जहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के। धीमे धीमे ये ऊर्जा हमारे गले तक आ रहा है। जो भी हमने वर्ड्स यूज करके किसी को दुख दिया, दर्द दिया, झूठ बोला, हार्श बातें बोली, उससे जो भी कर्मा बना वो सारा क्लीन हो रहा है हमारे थ्रोट से। अगर हमारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज है, फोबियाज हैं, हमारे थ्रोट से वो भी साफ हो जाए। मे आवर थ्रोट बी हील्ड कंप्लीटली। धीमे धीमे ये ऊर्जा हमारे शोल्डर पे जा रही है। रिलैक्स योर शोल्डर, लूज छोड़ दो अपने शोल्डर को। सांस लेके छोड़ दो। इट्स ओके बोलो, लेट गो, आई एम लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग। इतने सालों से जो बोझ लेके कंधों पे जा रहे हैं, बच्चे का फीस, घर का EMI, फलाना ढना का, अभी कुछ देर के लिए सब छोड़ दो, देखा जाएगा वो। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीद एंड हील। हील हो जाओगे तो सारी मुसीबतों के लिए शक्ति मिल जाएगी हैंडल करने की, वरना टूट जाओगे। स्लोली स्लोली ये ऊर्जा हमारे चेस्ट पे आ रही है। हमारे चेस्ट पे अगर कोई भी भारीपन है वो हट जाए, हमारी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज हो जाए, हम प्रॉपरली ब्रीद कर पाए। सारा दुख, दर्द, पैनिक जो भी हमने अपने छाती में भर के रखा है, वो सारा हम अभी के अभी रिलीज करते हैं। हे राधे कृष्णा, आप कृपा करिए, ये हमारे अंदर से रिलीज कराइए प्रभु। स्लोली स्लोली ये ऊर्जा हमारे दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है, हमारे हाथों को क्लेंस कर रही है। किसी को अगर कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है हाथ में, may that be healed। जॉइंट पेन है, may that be healed। हमारे पीठ पे भी जा रही है ये ऊर्जा, हमारे पूरे पीठ को साफ कर रही है, बैक हार्ट को साफ कर रही है, हमारे पूरे बैक सोलर प्लेक्सस को साफ कर रही है। जहाँ पे पेंटअप इमोशंस होते हैं, जो हमने दर्द पकड़ के रखा है, वो सौर्य जाल चक्रा से साफ हो जाए। मे आवर सौर्य जाल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र भी कंप्लीटली क्लेंस्ड। धीमे धीमे ये ऊर्जा और नीचे जा रही है। हमारा फ्रंट हार्ट चक्र, फ्रंट सोलर प्लेक्सस चक्र कंप्लीटली साफ हो चुका है। धीमे धीमे नीचे जा रही है हमारे नेवल चक्र के तरफ, नाभि चक्र के तरफ, वो पूरा साफ हो जाए। हमारे पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी एब्डोमिनल इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो सारे साफ हो जाए, सारा न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर किसी को कमर में दर्द है, वो हील हो जाए। स्लोली स्लोली हमारा मैग्मेन चक्र साफ हो रहा है। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, सो मैग्मेन चक्र नॉर्मलाइज हो जाए। धीमे धीमे ये ऊर्जा हमारे बेसिक चक्र में जा रहा है, मूलाधार चक्र। किसी को सुसाइडल टेंडेंसी है, किसी को डिसीजन लेने में टाइम लगता है, कंफ्यूजन होता है, किसी को लेजीनेस है, वो सारा कुछ न्यूट्रलाइज हो जाए। धीमे धीमे ये पूरी एनर्जी हमारे पैरों से होते हुए, हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को क्लीन करते हुए, नी चक्र को क्लीन करते हुए, पैरों से होते हुए नीचे जा रही है। किसी को नी में पेन है, घुटने में दर्द है, मे इट बी हील्ड। किसी को पैर में दर्द है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, मे इट बी हील्ड। May our entire body be completely cleansed. May all the excess energy, all the dirty diseased energy continue to go down to Mother Earth. Mother Earth, thank you so much. आप ये सब कुछ ऊर्जा अपने अंदर समा के इसको न्यूट्रलाइज करते हो, आप कितना हेल्प करते हो। May we be properly rooted up and rooted down. May any kind of black magic attacks on us be completely neutralized and be taken care of by Mother Earth. हमारे ऊपर कोई भी काला जादू करता है या
गलत दृष्टि डालता है, ये सब कुछ धरती माँ आप संभाल लीजिए, आप देख लीजिए, आप प्रोटेक्शन दीजिए। Our body is completely cleansed now. श्री कृष्णा और राधा माँ की दिव्य ऊर्जा प्रॉपरली फ्लो कर रही है, इससे धरती माँ भी ब्लेस हो रही है। धरती माँ के जो भी जख्म है वो हील हो जाए। मे मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विद गुड वाटर, गुड एयर, गुड सॉइल। जहां जहां पे पाप के वजह से धरती माँ को दर्द हुआ है, वो सारे जगह पे ब्लेसिंग्स मिल जाए। श्री कृष्णा की ऊर्जा पूरे धरती माँ में स्प्रेड हो जाए, उनका हर एक पार्ट, हर एक मॉलिक्यूल हील हो जाए। May I facilitate this process? अगर कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो मैं देख लूं उस चीज को, वो ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दूं और धरती माँ पूरी ब्राइट हो जाए, फिल्ड विथ लव, एनर्जी, सक्सेस। इस धरती के ऊपर जितने भी सेंटिएंट बीइंग्स है, मतलब जितनी भी आत्माएं हैं, may all of them be blessed. उनके अंदर से पाप का नाश हो। हे वैष्णो देवी माँ, कृपा करे मेरा भी वैष्णो देवी फॉर्म मैनिफेस्ट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, और वो यहाँ पे धरती पे सबके अंदर से जो पाप करने की टेंडेंसी है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस को न्यूट्रलाइज कर दे। इस धरती पे सिर्फ खुशी ही खुशी रहे। हेवन ऑन अर्थ आ जाए, स्वर्ग धरती पे ही आ जाए। सबको शांति मिले, सबको सुख मिले, सबको सक्सेस मिले। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहे, सब हेल्दी रहे, सब खुश रहे। थैंक यू राधा कृष्णा फॉर दिस वंडरफुल क्लेंजिंग। अब आप धीमे से अपनी आंखें खोलिए और देखिए, आर यू एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली? पहले से बेटर फील हो रहा है क्या? लाइट फील हो रहा है क्या? आप चैट में लिख सकते हैं। रिलैक्स्ड फील हो रहा है क्या? आप सो गए हैं क्या? जो जो नहीं सोए हैं वो एक टांग ऊपर उठाएंगे। ये मजाक कर रही हूँ। ठीक है, ओके गुड। तो हम अभी चैंटिंग शुरू करते हैं। सब लोग, अभी कोई भागेगा नहीं। चैंटिंग में वैसे भी बहुत फास्ट करती हूँ, तो आप ऐसे सोचो ही मत कि स्लो स्लो करूंगी, जल्दी जल्दी करूंगी। ठीक है, बैठ जाओ सब लोग शांति से। ठीक है, 2 मिनट देती हूँ, आप लोग लिख दीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। गरम गरम लग रहा है मेरा हार्ट चक्रा, पीछे बैक हार्ट चक्रा काफी गरम लग रहा है एकदम। ओके ठीक है, काफी सारे फीडबैक्स आए हैं। जो भी रिकॉर्ड कर रहा है वो एक बार चैट के तरफ वो कर दो, सो दैट द फीडबैक्स कैन बी सीन। हाँ, मैं करा है मैंने, बट इट्स नॉट स्क्रीन रिकॉर्ड। Yeah. Oh, I can do that. I'll do that. I'll do that. Wait 1 second. मैं कर दिया मैंने उधर चैट की तरफ, and I'll just read out very quickly किस किसने बोला है। तो it started with me saying that yes I enjoyed and also that I am awake. मैं खड़े होके cleansing की। IB also said कि वो सोए नहीं, he feels light. Anandi said thank you. Poonam Patel said thank you. N1 says thank you. Wonderful. P1 says relax. Rajiv Jain ji says relax. Shifali says calm and light. Sandhya Di says down with fever after vaccination. Now it's all gone. Survi Chaudhary says कि बहुत peace and light feel हुआ. Shrisha saying relax. Shreyasi saying amazing de-stressed feeling. Okay, I read distressed. ठीक है. Mika says बहुत relax. Neeta Advani says thank you so much. Nisha Prachi says light. Ameya says thank you. It was SCS live.
Tanupan says I'm relaxed. Monish ji saying feeling relaxed. Mamta दी कह रही है मैं eyes open करने का मन ही नहीं करना, बहुत बहुत अच्छा purification हुआ. Thank you ma, love you ma. Chavi Tandon says feeling light, and my mother also. Thank you so much. Leena Nair says thank you ma. Felt something on my cheeks and on my face. Ma लीना का ये first session है, लीना नायर का. Okay, Nikita good. Gar. Alpana D says thank you. Naveen Advani ji says that this takes me to a different zone. Nisha Prachi says drowsiness कम हुआ. Pooja Dubey says खुल के सांस आ रही है, feeling light. Manoj bhaiya saying feeling something healing inside my tummy. भूख लग रही होगी आपको. रत्नम से माँ आपका दिया गया ज्ञान आत्मा को बहुत प्रभावित करता है. विराफ अंकल सेइंग blissfulness and relaxed feeling. Somini is it was live SCS. उसके बाद नम्रता खन्ना says had a slight back pain this morning, feels good now. योगिता दी says हाँ मैं जैसे यहाँ आने का मन ही नहीं कर रहा था, बोल ही नहीं पा रही थोड़ी देर तक. Shobha aunty says बहुत relaxing. N3 says relax. Swati Arora, thank you ma. Rishu Khanna relaxed. Okay, clairvoyantly N1 says that Mother Earth पूरा lit up हुई थी in golden energy जब आपने Mother Earth को energy send की. It was very beautiful, which is actually true. ठीक है, done. Mama start. ठीक है, अब बाकी लोग जो लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच. आप लोगों को भी अच्छा लगा, गुड. अब हम चैंटिंग करते हैं, बैठ जाइए. निशा प्राची, अच्छा पेट का दर्द चला गया. ओके गुड, फाइन.